बडनेरा यवतमाल रोड पर दाभा गांव के नजदीक मुर्गियों को लेकर जाने वाले वाहन क्रमांक AP 25X2995 ने मोटरसाइकिल क्रमांक MS 27 BK 6482 को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार योगेश रविंद्र कुलकर्णी निवासी लड्डा प्लॉट नई बस्ती बडनेरा गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना घटित होने के पश्चात क्षेत्रवासियों का जमघट सा दाभा गाँव के नजदीक जमा हो गया था और घायल योगेश को तुरंत इलाज के लिए अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच करने के पश्चात योगेश को मृत घोषित कर दिया। मुर्गी वाहन के जोरदार टक्कर के चलते बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल पर सवार योगेश रविंद्र कुलकर्णी की मौत हो गई। इस संदर्भ में जैसे ही बडनेरा पुलिस स्टेशन को सूचना मिली तो बडनेरा पुलिस स्टेशन के दल ने तुरंत घटनास्थल पहुंचकर मुर्गी वाहन सहित दुर्घटनाग्रस्त बजाज डिस्कवर और वाहन चालक रईस अहमद मुनीर अहमद उम्र 24 वर्ष निवासी आदिलाबाद तेलंगाना को हिरासत में लेकर बडनेरा पुलिस स्टेशन में लाकर जमा करवाया। आगे इस दुर्घटना के संदर्भ में बडनेरा पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक गोकुल ठाकुर, बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब वंजारी के मार्गदर्शन में जांच कर रहे हैं। इस घटना के चलते बडनेरा शहर में मानो शोक की लहर दौड़ गई। आरोग्य विभाग सहित पुलिस प्रशासन भी कोरोना काल में अपनी नैतिक जवाबदारी को बाखूबी निभाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों पर दिन ब दिन काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। शहर सहित ग्रामीण भागों से जिन मुजरिमों को जेल रवाना करना होता है, ऐसे मुजरिमों की कोरोना संक्रमण की जांच करवाना अनिवार्य हो गई है, लेकिन ग्रामीण भागों से आने वाले मुजरिमों को यदि अमरोती जेल में लाया जा रहा है तो इन मुजरिमों को कोरोना की जांच हेतु अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में भिजवाया जा रहा है, जबकि इन मुजरिमों की ग्रामीण अस्पतालों से पहले ही कोरोना की जांच की जा रही है, उसके बाद में ही इन्हें जेल तक लाया जा रहा है। लेकिन बीते दिनों अमरोती जेल में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के चलते जेल प्रशासन रैपिड एंटीजन टेस्ट को ही मान्यता प्रदान कर रहा है और इस सब के बीच में ग्रामीण भागों से जो पुलिस कर्मचारी मुजरिमों को लेकर आ रहे हैं, उन पर ये काम का अधिक भार बढ़ता ही जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे मुजरिमों को जेल तक लाना और उसके बाद में फिर जिला सामान्य अस्पताल में लाकर उनकी जांच करवाना और फिर दोबारा से उन्हें जेल ले जाकर छोड़ना। ग्रामीण भागों में यदि समय रहते रैपिड एंटीजन टेस्ट की उप जिला अस्पतालों सहित PSC में भी जांच शुरू करवा दी जाए तो पुलिस प्रशासन पर पड़ रहे अधिक बोझ कम हो सकेगा। 25 अगस्त को अमरोती शहर में वरुड़ से एक ऐसे ही मुजरिम को जेल के लिए लाया गया था और इन पुलिस कर्मचारियों के पास में उसके कोविड के जांच की रिपोर्ट भी थी, लेकिन जेल प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसके रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए इसे जेल में न लेते हुए जिला सामान्य अस्पताल में भिजवाया। वरुड़ से ये मुजरिम 354 के अपराध में लाया गया था, तो वहीं परतवाड़ा से वन विभाग द्वारा भी 2 आरोपियों को जेल के लिए लाया गया था, लेकिन जेल प्रशासन ने उनकी भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात कही और वन विभाग के कर्मचारी भी इन मुजरिमों को लेकर जिला सामान्य अस्पताल के वार्ड क्रमांक 9 में पहुंचे और इनकी भी रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाई। इन सभी के बीच में जहां पुलिस प्रशासन अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे मुजरिमों को जेल तक ला रहा है, वो तो सौभाग्यवंश ये सभी मुजरिम निगेटिव निकल रहे हैं। यदि ऐसे कुछ मुजरिम पॉजिटिव निकल जाए तो इन पुलिस कर्मचारियों के जान का भी धोखा बन रहा है, क्योंकि पुलिस कर्मचारी इन मुजरिमों के संपर्क में आते ही आते हैं। जहां एक और पहले ही पुलिस विभाग में कर्मचारियों की कमी और ऐसे में यदि कोरोना का संक्रमण इन पुलिस कर्मचारियों को लगता है तो इनकी जान को भी धोखा हो सकता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैदी के साथ में अपना फर्ज निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के काल में कम सुविधाओं में भी पुलिस प्रशासन बड़ी नैतिकता के साथ में अपना कर्तव्य निभाता हुआ नजर आ रहा है।
महानगर पालिका के शौचालय फर्जी बिल प्रकरण का मास्टरमाइंड आरोपी योगेश कावरे को आर्थिक अपराध शाखा ने बीते दिनों हिरासत में लिया तथा उसका पुलिस रिमांड भी चल रहा था, लेकिन 25 अगस्त को उसका पुलिस रिमांड समाप्त होने के पश्चात आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी योगेश कावरे को अदालत के समक्ष पेश किया और उसकी 21 अगस्त तक की दोबारा से रिमांड की मांग की गई। पुलिस सहित सरकारी वकील ने इस मामले के संदर्भ में अधिक जांच के लिए ये समय अवधि मांगी। पुलिस की मांग को मान्य करते हुए अदालत ने आरोपी योगेश कावरे को 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखने के आदेश दिए। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शरद कुलकर्णी एवं उनका दल इस मामले की गहनता से जांच कर रहा है और इस मामले में मास्टरमाइंड योगेश कावरे से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में 2 से 3 और नए आरोपियों के चेहरे सामने आ सकते हैं। आर्थिक अपराध शाखा का लक्ष्य है कि इस मामले की तह तक पहुंचकर इसमें संबंधित सभी आरोपियों को पकड़कर इस मामले की गुत्थी सुलझाए। मास्टरमाइंड आरोपी योगेश कावरे के संदर्भ में आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शरद कुलकर्णी से जानते हैं कि आखिर उसका 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड क्यों मांगा गया। वो मैं पूरा करके रखा हूँ। सर, बीते दिनों की जो जांच चल रही थी उसके अंदर में योगेश कावरे को आज कोर्ट में पेश किया गया था और उसके संदर्भ में क्या जानकारी मिली और क्या आपने मांग रखी थी कि उसका PCR मान्य हुआ? मनपा शौचालय घोटाळा यामधील योगेश कावरे याला मी 21 तारखेला अटक केली होती आणि कोर्टात आम्ही 22 तारखेला कोर्टामध्ये हजर केलं। कोर्टाने आम्हाला 25 तारखेपर्यंत PCR मंजूर केला होता। 25 तारखेला आम्ही त्याच्या घराची झडती, त्यातून काही डॉक्युमेंट जप्त करणे असा तपास केला होता आणि त्यात काही महत्त्वाचे पुरावे सुद्धा आमच्या हाती लागले। त्यानंतर आम्हाला वाढीव PCRची आवश्यकता वाटल्याने आम्ही आज 31 तारखेला PCRची मागणी केली। कोर्टासमोर आरोपीचे वकील, आमचे सरकारी वकील तसेच आम्ही सुद्धा स्वतः कोर्टाला म्हणणे आम्हाला PCR कशासाठी पाहिजे हे म्हणणे सविस्तर मांडल्यामुळे कोर्टाने आमचे म्हणणे मान्य करून तपास करणे आम्हाला 31 तारखेला PCR मंजूर केलेला आहे आणि त्याचा तपास आमचा प्रगतीपथावर आहे। काय वाटते साहेब, मी मागच्या वेळ पण विसरलो तुम्हाला की अजून यामध्ये प्रकारांमध्ये अजून लोक वाढू शकते का? यामध्ये सुद्धा अजून लोक वाढण्याची शक्यता आहे, नाव आहे आणि त्याचा आम्ही पूर्ण तपास करून पुराव्यांची अटक करू। पुराव्याशिवाय आम्हाला सांगता येणार नाही। 25 अगस्त की दोपहर अमरोती के जिलाधीश शैलेश नवल ने जिला सामान्य अस्पताल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के संदर्भ में एक विशेष बैठक का आयोजन करने का आदेश दिया था और इसी विशेष बैठक के लिए जिलाधीश शैलेश नवल ने अमरोती जिले के सभी शासकीय डॉक्टरों सहित महानगर पालिका आयुक्त एवं कोविड-19 से संबंधित सभी अधिकारियों को बैठक में बुलाया और ये बैठक अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक काफी देर तक चली और इस बैठक में अमरोती जिले में कोविड-19 के संदर्भ में रोकथाम के हेतु जिलाधीश शैलेश नवल ने सभी अधिकारियों के साथ में चर्चा की। बैठक समाप्त होने के पश्चात जिलाधीश शैलेश नवल ने स्वयं वार्ड क्रमांक 9 एवं वार्ड क्रमांक 10 में भी जाकर वहां की जांच की और ये दोनों ही वार्ड ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज, कोरोना संशयित मरीज एवं रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए मरीज आते हैं। जिलाधीश शैलेश नवल ने यहाँ आने वाले नागरिकों से भी चर्चा की और उनसे हालात का जायजा लिया। जायजा लेने के पश्चात जिलाधीश शैलेश नवल वार्ड क्रमांक 13 में भी पहुंचे और महिला वार्ड में उन्होंने रखरखाव के संदर्भ में सभी बातों को बारीकी से जांच करने के पश्चात वार्ड की नर्सों को इस संदर्भ में हिदायतें की। वार्ड क्रमांक 13 से निकलकर जिलाधीश जिला सामान्य अस्पताल जिला कार्यालय में पहुंचे और वहां पहुंचने के पश्चात भी उन्होंने जिला कार्यालय में जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के पश्चात जिला अस्पताल से निकलकर अपने कार्यालय की ओर रवाना हुए। शहरी भाग सहित ग्रामीण भाग में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। झुलवा नगरी अचलपुर परतवाड़ा शहर में लॉकडाउन खत्म होने के बाद धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जिंदगी सामान्य होने के बावजूद इसमें व्यापारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन के पहले जिस तरीके से व्यापार हुआ करता था वैसा अब व्यापार नहीं रह गया है। सुबह से शाम तक दुकानों में वीरानी छाई हुई है। अर्जुन मोहन परमार, रहने वाला गड़न की परतवाड़ा, सिविल लाइन के पीछे। धंधे लॉकडाउन से बोले कि तुम बोले कि धंधे है कि कुछ भी नहीं, धंधे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, कभी कभी है कभी नहीं है, आधा होता आधा नहीं होता।
500 400 500 400 500 देता होता, कभी 1000 का होता, कहीं नहीं मुश्किल है। परिस्थिति बहुत खराब है चालू है वो हिसाब से। अभी तक जो शनिवार से जो लॉकडाउन खोले उसके बारे में धंधे पाएंगे। शनिवार से खोलने के बाद भी कुछ भी नहीं है, ऐसा लॉकडाउन खोलने के बाद बोलेंगे धंधा उठेगा, धंधा उठने कोई चांस नहीं अभी। अभी तक कितने रुपए का धंधा करे तुमने? कभी 2000 का होता है, कभी 1000 का होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता ऐसा। त्योहारों के मद्देनजर कपड़ा व्यापारी या अन्य कोई व्यापारी हो, सबके सब परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जुड़वा नगरी में अधिक से अधिक व्यापार ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में क्षेत्र के व्यापारियों की मांग है कि जिस प्रकार से मजदूर और गरीब लोगों को सरकार द्वारा पैकेज का ऐलान किया गया है, उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यापारियों को भी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए कोई बड़े पैकेज का ऐलान करना चाहिए। कोरोना के कहर के बीच जुड़वा नगरी अचलपुर परतवाड़ा के व्यापारी खासे निराश से नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्यापार तो नाम का रह गया है। जब बाजार में खरीदारी नहीं रहेगा तो व्यापार कहां से होगा। और इस सभी के बीच में शहर के एक कपड़ा व्यवसायी से जानते हैं कि त्योहारों के मद्देनजर कपड़े के व्यापार में किस प्रकार का प्रतिसाद उन्हें मिल रहा है। अचलपुर से सैयद असलम की यह रिपोर्ट। मेरा नाम मुजाहिद खान, मैं सिरस गाँव का रहने वाला। यहाँ परतवाड़े में दुकान है। लॉकडाउन से इतना नुकसान हुआ व्यापारी को, पब्लिक को, आम इंसान को, कि पहले जो रिस्पांस मिलता था, जो कारोबार होता था, उससे पूरा आधा क्या जीरो हो गया। 1% भी धंधे नहीं। वो सुबह से लगा के बैठे हैं, एक गिराहक नहीं आया। क्या करेंगे? नया माल मार्केट में आ नहीं रहा है, ये माल बिक नहीं रहा है, व्यापारी परेशान है, जनता परेशान है। क्या करेंगे? कहाँ से धंधा करेंगे?